हेलो दोस्तों, आज का विषय को लेकर आए हैं आपके सामने सूफी। ये सूफी कौन थे और सूफी जो मत है इसका बीजारोपण कहाँ से हुआ या सूफी संप्रदाय कैसे हुआ, सूफी मत के कौन कौन से संत हुए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। क्योंकि सूफी मत का जो बीजारोपण हुआ था वह मुस्लिम जनमानस में ही हुआ था, जो बाह्य प्रभावों के कारण जो है विभिन्न विधि विधानों एवं बाह्य आडंबरों के विरुद्ध एक प्रचंड एक आवाज थी या सूफियों के लिए। सूफीवाद जो है एक इस्लाम धर्म में जो है एक उदार और एक रहस्यवादी और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विचारधारा है। सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक जो है एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ, जिसमें शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का यह प्रयास किया गया ये सूफीवाद के द्वारा। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि सूफी संप्रदाय का जो स्रोत है वह कुरान ही है, कुरान से ही लिया गया है। लेकिन सूफी संप्रदाय जो है इस्लाम की जो धार्मिक अवस्था में जिसमें बाह्य क्रियाओं के अपेक्षा आंतरिक अनुभूतियों पर ज्यादा जोर दिया गया, यानी बाहरी क्रियाओं की अपेक्षा क्या है, आंतरिक क्रियाओं पर अनुभूतियों पर जो है जोर दिया गया, यही है सूफीवाद। लेकिन विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिए हैं जो सूफी का मतलब क्या होता है, सूफी का अर्थ क्या होता है, सूफ का क्या अर्थ होता है, ये विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न अपने मत दिए कि सूफी कौन थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सूफी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि सूफी जो है सूफ शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऊन। जो वह व्यक्ति जो ऊनी कंबल या वस्त्र ओढ़ता हो उसे सूफी कहलाए। क्या है? सूफी कहलाए। पहला बताते हैं। दूसरा है हमारा सफा, यानी सफा क्या है, अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या है, विशुद्ध या पवित्र। इसका अर्थ होता है विशुद्ध या पवित्र। वह व्यक्ति जो नैतिक रूप से आचार विचार से, याद रखेंगे, नैतिक रूप से और आचार विचार से शुद्ध या पवित्र हो वह सूफी कहलाए, यही सूफी कहलाए। तीसरा हमारा है सहाबा। सहाबा क्या है? पैगंबर के जो सहयोगी होते हैं। कहने का तात्पर्य सहाबा किसे कहा जाता है? पैगंबर के सहयोगी को ही सहाबा कहा जाता है। पैगंबर के कुछ सहयोगी यानी जो सूफ नामक जगह यानी सूफ नामक स्थान पर जो है जाकर तपस्या करते थे, सूफी कहलाए। ये हो गया सहाबा। अगला हम देखते हैं सोफिया। सोफिया क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। याद रखेंगे, सोफिया का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका ज्ञान होता है वैसे व्यक्ति जो विशिष्ट ज्ञान रखता हो, जो व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान रखता हो और किसी भी धर्म या व्यक्ति से बैर या शत्रु ना रखने वाले होते थे। यानी किसी भी धर्म या व्यक्ति से शत्रुता ना रखता हो और विशिष्ट ज्ञान रखता हो, वह उसे जो है सूफी कहलाता है। इसको सोफिया का अर्थ निकलता है। सोफिया क्या है? ज्ञान है। तो विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं इसके बारे में। लेकिन देखते हैं कि सूफीवाद एक्चुअली में था क्या। सूफीवाद जो है मूल रूप से देखते हैं ये दार्शनिक व्यवस्था पर आधारित था। ये सूफी क्या है? दार्शनिक अवस्था पर आधारित था। दूसरा देखते हैं ये दार्शनिक अवस्था के कारण ही सूफीवाद में इस्लाम की कट्टरता को तिलांजलि देकर, यानी दार्शनिक व्यवस्था जिस तरह से बनी हुई थी उसी के कारण क्या था, सूफीवाद ने, संतों ने क्या किया, इस्लाम की कट्टरता, जो इस्लाम की कट्टरता को दूर करने के लिए उसको दूर कर, यानी उसे तिलांजलि देकर, यानी उनको दूर कर रहस्यवाद, याद रखेंगे, रहस्यवाद की आंतरिक गहराई से समझौता कर लिया। यानी रहस्यवाद की आंतरिक गहराइयों से समझौता कर लिया, उसके अनुभूतियों का जो पालन कर लिया। जिस प्रकार धार्मिक विचारकों ने, यानी जिस प्रकार धार्मिक विचारकों ने कुरान तथा इजमा, याद रखेंगे कि जिस तरह से जो है विचारकों ने कुरान और इजमा ये के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्यवस्था दी है, जिस तरह से कुरान और इजमा के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्यवस्था दी है, उसी प्रकार सूफियों ने भी अपना जो रास्ता या मार्ग जो है कुरान तथा सुन्नत के भीतर से ही निकाला है। लेकिन उनके मार्ग और दिशा हमेशा शरीयत से कभी मेल नहीं खाता है।
यानी उनके मार्ग और दिशा में हमेशा शरीयत से कोई मेल नहीं खाता है। जिस तरह से हमारा जो है धार्मिक विचारकों ने कुरान और इजमा को लेकर के आधार पर अपने सिद्धांतों की जिस तरह से व्यवस्था दी है, उसी तरह सूफियों ने भी अपने कुरान और सुन्नत के भीतर से ही निकाला। लेकिन उसमें क्या था, मार्ग और दिशा हमेशा शरीयत से कभी मेल नहीं खाता था। अब हम देखते हैं कि इसमें सूफी चिंतक को इस्लाम के अनुसरण तो करते थे, यानी जितने भी सूफी चिंतक हैं इस्लाम का अनुसरण तो करते थे, लेकिन वे कर्म कांड के विरोधी थे। याद रखेंगे, जितने भी सूफी चिंतक थे सभी तो इस्लाम का अनुसरण करते थे, लेकिन उसमें क्या था कि कर्म कांड के विरोधी थे। उनमें धीरे धीरे स्वतंत्र विचारधारा का विकास हुआ। यानी ये सूफियों का जो है कैसे विकास हुआ, यानी धीरे धीरे जो है स्वतंत्र विचारधारा अपने आप को होने लगे और उसका इस तरह से विचारधारा का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस्लाम की जो शिक्षाओं को जो है अपने अनुभव और तर्क याद रखेंगे, अपने अनुभव और तर्क की कसौटी पर कसने लगे। जितने भी रहस्यवादी मय द्वारा जो है अपने अनुभव के द्वारा तर्क की कसौटी कसने लगे। तो इस तरह से सूफियों ने जो है आगे सूफियों का विकास होना प्रारंभ हुआ। अब हम देखते हैं कि इसमें कि सूफीवाद की जो इस्लाम धर्म में जो उदार और रहस्यवादी और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का जिस तरह से प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा था, यही जो है सूफी जो है वह इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में जो है प्रकाश में आया। और ये ईरान से शुरू हुआ, जिसमें शिया सुन्नी संप्रदायों को जो है मतभेदों का दूर करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अबुल हसन, याद रखेंगे अबुल हसन जो प्रथम सूफी संत थे, ये याद रखेंगे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रथम सूफी इनमें से कौन थे, अबुल हसन ही थे। एक और याद रखेंगे कि इसके बाद जो राबिया एक नाम की एक महिला थी जो एकत्व का सिद्धांत दिया था, जो ईरान की महिला थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एकत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो राबिया संत जो महिला थी वह दी थी। कहाँ की थी, ईरान की महिला थी। तीसरा हम देखते हैं मंसूर हलाज, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि 858 से लेकर 922 ईस्वी तक इनका समय था उस समय। तो ये प्रथम साधक था। याद रखेंगे कि जो स्वयं को अनहलक घोषित किया था, जो अपने प्राण न्यौछावर भी कर दिया बाद में। अनहलक का तात्पर्य क्या होता है, अनहलक का तात्पर्य हुआ था कि मैं ही खुदा हूं और मेरे और खुदा के बीच में कोई अंतर नहीं है। अनहलक घोषित कर दिया था। अनहलक का तात्पर्य कि मैं ही खुदा हूं, अब मेरे और खुदा के बीच में कोई अंतर नहीं है। बाद में जो है इन्हें जो है इनके जितने भी सब थे विरोधी जितने भी थे उसके जो है प्राण ले लिए गए। यानी मंसूर ने सूफीवाद को रहस्यवाद को जोड़ा था। याद रखेंगे कि मंसूर ने, यही मंसूर हल्लाज ने सूफीवाद को रहस्यवाद में जोड़ दिया गया था। मंसूर को फांसी दे दी गई और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दफना दिए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी में एक देखते हैं अल गजाली, ये भी जो है बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। इन्होंने इस्लाम से सूफीवाद से जोड़ दिया। इसने क्या किया, इस्लाम से सूफीवाद से जोड़ दिया। इन्होंने सूफीवाद को इस्लाम के अनुरूप ढाल दिया, जिसके कारण सूफीवाद इस्लाम ने कबूल कर लिया। सूफीवाद को क्या किया, इस्लाम ने कबूल कर लिया। इन्होंने खानका की स्थापना की थी। याद रखेंगे खानका जहाँ पर जो है पीर और मुरीद जहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ बैठ करके जितने भी संत, उसी को खानका कहते हैं। जहाँ कर शिक्षा दीक्षा लेते हैं पीर और मुरीद जो होते हैं, तो उसी को खानका की स्थापना अल गजाली ने किया था। एक और देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण एक संत है जो परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी कौन था, यह प्रथम व्यक्ति था जो सूफीवाद का जो है मुख्य दर्शन दिया था। सूफीवाद का मुख्य दर्शन देने वाला इब्नुल अरबी ही एक वैसा व्यक्ति था जो अपना सिद्धांत दिया था वहदत उल वजूद का जो सिद्धांत दिया था इसने। इसका अर्थ यही होता है कि भगवान सर्वव्यापी है, सब उसी में ही झलक है और उसमें कुछ भी अलग नहीं है, सभी मनुष्य समान है। तो इस तरह से जो है इन संतों के द्वारा जो है इस तरह से बातें कही गई और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं इसके बाद जो है कि इसके बाद जो देखते हैं कि जो सूफीवाद में भी जो है
दो भागों में जो बटा है सूफी संप्रदाय के रूप में, वो हम देखते हैं। सूफी संप्रदायों में दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजन हो गया, दो भागों में विभाजन हो गया। पहला जो विभाजन था वह था क्या था? बासरा। बासरा, बासरा कहने का तात्पर्य है कि शरीयत को पालन करने वाला, शरीयत के प्रधानता को स्वीकार करता था और उनके आदेशों का पालन करता था, उसे बासरा कहा गया। और दूसरा जो है बेसरा, बेसरा का तात्पर्य क्या हुआ कि इसका ठीक उल्टा, यानी शरीयत का पालन नहीं करता था, शरीयत का पालन नहीं करता था और उनके आदेशों का पालन नहीं करता था। ये दो संप्रदायों में जो है विभाजित हो गया। बासरा के अपने शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करता था और उनके आदेशों का पालन करता था, लेकिन बेसरा जो क्या करते थे, इसका अर्थ यही हुआ कि शरीयत का पालन नहीं करता था, उनके आदेशों का पालन नहीं करता था। इसलिए इसे कहा गया, इसे मजजूब जो है कहा गया, इसे जो है कहा गया, मजजूब कहा गया। तो बासरा भी देखते हैं दो भागों में विभाजित हो गया। ये सब भी संप्रदाय दो भागों में बट गया, यानी बासरा संप्रदाय, याद रखेंगे बासरा जो है, बासरा जो संप्रदाय जो है, संप्रदाय दो भागों में बट गया, ये भी भागों में बट गया, दो भागों में बट गया बासरा। ये क्या है? दो भागों में बट गया। तो पहला जो था वह क्या था? वह नाम है वजूदिया। क्या था? वजूदिया, क्या है? वजूदिया। और दूसरा जो बट गया वह है सुहूदिया। बासरा संप्रदाय दो भागों में बट गया, पहला है वजूदिया और दूसरा जो है सुहूदिया। यानी वजूदिया, यहाँ का इसका तात्पर्य हम देखेंगे कि वजूदिया परंपरा के सूफी जो है, यानी जितने भी है इस परंपरा के जितने भी सूफी लोग हैं, जितने भी सारे सूफी हैं, वो क्या करते हैं? इब्न अरबी के वहदत उल वजूद के सिद्धांत को मानते थे। ये क्या सिद्धांत को मानते थे? यानी ये जो है उस सिद्धांत को मानते थे। इनके अनुसार क्या था कि संसार में जो कुछ भी है, इसके अनुसार क्या है? संसार में जो कुछ भी है, यानी संसार में जो कुछ भी है वह, यानी संसार में जो कुछ भी है वह, जो कुछ भी था, यानी कहने के संसार में जो कुछ भी था अंततः क्या है? अंततः क्या है? वह, उसका अस्तित्व एक ही में है, उसका अस्तित्व एक ही में है, एक ही में है। इसी तरह देखते हैं एक और है कि सृष्टि और सृष्टि की रचना करने वाला। इसका अंतर ध्यान रखेंगे कि सृष्टि और सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाले, यानी जो सृष्टि और सृष्टि की जो रचना करने वाले ईश्वर का अस्तित्व एक ही है, करने वाले ईश्वर का अस्तित्व एक ही है। ठीक उल्टा इसका जो है यही है कि वजूदिया का जो है सूफी इब्न अरबी का वाजुद उल वजूद को सिद्धांत को मानते हैं, वजूदिया संप्रदाय के जितने भी थे, लेकिन संसार में जो कुछ भी था उसका अस्तित्व का एक ही में है। सृष्टि और सृष्टि की रचना करने वाले जो ईश्वर है
का अस्तित्व एक ही में है। इसका यहूदिया का यही है। लेकिन सऊदिया क्या है? सऊदिया का भी देखते हैं परंपरा का अलाउद्दीन सिमनानी के द्वारा दी गई है, यानी अलाउद्दीन सिमनानी। ये जो है सिमनानी क्या है? ये 14वीं सदी का है, संत है, 14वीं सदी का जो है संत है। यानी अलाउद्दीन सिमनानी के सिद्धांतों के द्वारा, यानी वहदत उल सुहूद के द्वारा इनका दिया गया है, वहदत उल सुहूद, यानी वहदत उल सुहूद के जो सिद्धांत को वे विश्वास करता है, यानी वहदत उल सुहूद के सिद्धांत को मानते हैं। इसमें इब्न अरबी के द्वारा जो दिया गया वहदत उल वजूद के सिद्धांत को मानता है, लेकिन इसमें अलाउद्दीन सिमनानी के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वहदत उल सुहूद के द्वारा जो सिद्धांत को मानते हैं ये सब। लेकिन यही ठीक जो है, जो संसार में जो कुछ भी अस्तित्व एक ही में है, लेकिन वो एक ही नहीं मानते हैं। उनका अस्तित्व क्या है? एक नहीं है। इसका अस्तित्व है, इसका ठीक है, एक नहीं है, एक में नहीं है। तीसरा, सृष्टि और सृष्टि रचना कालक ईश्वर का अस्तित्व एक ही है, लेकिन इसका क्या है कि इसका एक नहीं हो सकता है, इसका एक नहीं हो सकता है। ये इसी का अंतर है, इसी के जस्ट उल्टा है, जो इन्होंने कहा है उसका उल्टा है। तो इस तरह से देखते हैं। इसमें एक और है कि रसवादी ज्ञान की जो उन्नत अवस्था है, उस उन्नत अवस्था के जो प्राप्त करने की जो स्पष्ट है, यही एकता के केवल का जो है दिखाया गया इसमें। इसलिए ध्यान रखेंगे कि बासरत संप्रदाय दो भागों में बट गया, वजूदिया संप्रदाय और सुहूदिया संप्रदाय में बट गया। ये इसमें इब्न अरबी के वहदत उल सिद्धांत को मानते हैं, इसमें जो है अलाउद्दीन सिमनानी के द्वारा जो दिया गया है वहदत उल सुहूद के सिद्धांत को मानते हैं। इसका थोड़ा कुछ अंतर है, ध्यान में रखेंगे। तो अगला हम आगे बताते हैं कि अब बताने का प्रयास करते हैं भारत में जो है जो सूफी मत का जो बीजारोपण हुआ था भारत में। यानी भारत में जो है वह सूफीवाद, भारत में सूफीवाद का आगमन। अब हम देखते हैं कि भारत में सूफीवाद का आगमन कैसे होता है। क्योंकि भारत में सूफीवाद का व्यवस्थित रूप से जो है सूफीवाद का आगमन जो है लगभग जो है 12वीं शताब्दी में हो जाती है, और में आगमन हो जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि 12वीं सदी के अंतिम दौर में ही शुरू हो जाता है। भारत के कुछ कई भागों में जो है यह फैल रहा था, धीरे धीरे क्या है भारत के कई भागों में फैल रहा था। जैसे हम देखते हैं कि जो है मुल्तान का, पंजाब का क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र और राजस्थान का क्षेत्र। उसी तरह जो देखते हैं कि दक्षिण भारत भी फैल रहा था हमारा, दक्षिण भारत। और इसके अलावा देखते हैं कि जो पूर्वी भागों में भी जो है इसका प्रभाव पड़ रहा था, यानी पूर्वी भागों में, यानी भारत के पूर्वी भागों में जो है प्रभाव जो धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा था। यानी पूरे उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत में धीरे धीरे फैल रहा था, और इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी बढ़ रहा था। इसका क्या था? सामाजिक और आर्थिक, इसमें दोनों बढ़ रहा था, सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों में जो है ये बढ़ रहा था। और यह हम देखते हैं कि ये जो सूफीवाद थे, यानी अफगानिस्तान के रास्ते से ही अनेक सूफी संप्रदायों के संबंध रखने वाले लोग सभी आए, यानी अफगानिस्तान तरफ से आए थे। यानी अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले जितने भी सूफी थे, सभी सूफी क्या थे? ये सभी जो यानी प्रेम से संबंध रखने वाले थे। ये लोग स्वेच्छा से भारत आए थे, ये किसी के संस्था के आदेश पर नहीं आए थे, बल्कि ईश्वर प्रेम और मानव, यानी ये लोग क्या करते थे? ईश्वर प्रेम, याद रखेंगे, ईश्वर प्रेम और श्रद्धा से, यानी ईश्वर प्रेम और श्रद्धा और सेवा और मानव सेवा, ईश्वर प्रेम, श्रद्धा और मानव सेवा के लिए आए थे। मानव सेवा इनका ही उद्देश्य था, ईश्वर प्रेम और श्रद्धा के लिए, और मानव सेवा इनका ही उद्देश्य था। इनका जीवन कैसा था? इनका जीवन पवित्र था, इनका जीवन जो है पवित्र था।
न छल कपट, न कुछ नहीं, किसी से कोई ऐसा प्रेम ही नहीं था। सिर्फ ईश्वर प्रेम और श्रद्धा भक्ति था, मानव सेवा का उनका उद्देश्य था। यही जीवन इनका क्या था, पवित्र था। तो इस तरह से जो है सूफियों का जो है यहाँ भारत में आगमन हुआ था। और हम देखते हैं कि एक जो अबुल फजल ने जो आईने अकबरी में जो है 14 सूफी संप्रदाय यानी सूफी सिलसिला के बारे में चर्चा किए हैं, जिसमें चिश्ती संप्रदाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिश्ती संप्रदाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक चिश्ती संप्रदाय था जो भारत में बीजारोपण का कार्य किया था। अगले हम क्लास में जो है बताने का प्रयास करेंगे चिश्ती संप्रदाय के बारे में।